सिंगर उदित नारायण पिछले दिनों फीमेल फैन को किस करने के कारण विवादों में आ गए थे और अब वह अपनी पत्नी रंजना झा द्वारा लगाए गए मेंटेनेंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण झा सुपौल कोर्ट में पेश हुए। यह मामला उनकी पहली पत्नी रंजना झा द्वारा दर्ज किए गए दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापना और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। रंजना झा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मेंटेनेंस की रकम न देने और नेपाल स्थित उनकी संपत्ति के 18 लाख रुपए हड़पने का दावा शामिल है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी हलचल देखने को मिली। रंजना का दावा क्या है? रंजना झा का कहना है कि उनकी शादी 1980 में उदित नारायण से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे गायक की लोकप्रियता बढ़ी, उन्होंने अपनी पहली पत्नी को अनदेखा कर दिया। रंजना के अनुसार उदित नारायण ने उन्हें पत्नी मानने से इनकार कर दिया और उनके हिस्से की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा, मैं केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ और न्याय चाहती हूँ। उदित ने मुझे और मेरे हक को पूरी तरह से नकार दिया है। कोर्ट में पहली बार पेश हुए उदित नारायण। इस केस में यह पहली बार था जब उदित नारायण खुद कोर्ट में पेश हुए हैं। इससे पहले वे कई सुनवाई में अनुपस्थित रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई। उदित नारायण ने कोर्ट से अनुरोध किया कि भविष्य में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं। इस अनुरोध पर कोर्ट ने विचार किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। कोर्ट में पेशी के बाद उदित नारायण मीडिया से बचते नजर आए। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप निकल गए। वहीं रंजना झा ने मीडिया के सामने खुलकर अपने आरोप दोहराए। उन्होंने कहा, उदित नारायण ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं केवल अपना अधिकार मांग रही हूँ। उन्होंने न सिर्फ मुझे छोड़ा बल्कि मेरी संपत्ति के पैसे भी रख लिए हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि उदित नारायण रंजना झा को आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे। उदित नारायण अपनी एक्स वाइफ रंजना झा को हर महीने 15,000 रुपए देते थे, जिसे उन्होंने 2021 में बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। उदित नारायण ने रंजना झा को 1 करोड़ रुपए की कीमत की खेती वाली जमीन और घर भी दिया था। इसके अलावा बिहार महिला आयोग ने जांच में पाया था कि उदित ने रंजना को 25 लाख रुपए के गहने और एक जमीन भी दी थी, जिसे बाद में उन्होंने बेच दिया। रंजना झा के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि जैसे जैसे रंजना झा की उम्र बढ़ती जा रही है और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, वे बस उदित के साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी अपने पति के साथ बिताने की दिली इच्छा जताई है और इसी केस को लेकर के दोनों साकेत कोर्ट में पहुंचे थे। वही सुनवाई के बाद रंजना ने मीडिया के सामने अपनी कहानी शेयर की और कहा कि उन्हें उदित इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उदित ने उनकी जमीन बेचने के बाद मिले 18 लाख रुपए अपने पास रख लिए हैं। रंजना झा ने आरोप लगाया कि जब भी वह मुंबई जाती हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं और डराया धमकाया जाता है, जिससे वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं।